सोचिए दोस्तों, एक ऐसा जंगल जो इतना बड़ा है कि जिसमें पूरे भारत जैसे लगभग 2 देश समा सकते हैं, जहां इतने घने पेड़ हैं कि रोशनी भी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाती। और यहां दुनिया की सबसे ख़तरनाक चींटियां पाई जाती हैं, जिन्हें बुलेट एंट कहा जाता है। अगर ये किसी को काट ले तो उसे ऐसा लगेगा जैसा कि किसी ने उसे गन से गोली मारी हो। यहाँ हर साल नए जीव जंतु और अनोखी प्रजातियां मिलती हैं, जो पूरी दुनिया के लिए किसी पहेली से कम नहीं। एक ऐसा जंगल जो दुनिया का 20% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, और इसी वजह से इसे धरती के फेफड़े लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ये है अमेज़न जंगल, दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे घना और सबसे मिस्टीरियस रेन फॉरेस्ट। यहाँ एनाकोंडा जैसे विशाल सांप पाए जाते हैं, जो कि एक पूरा हिरन तक निगल सकते हैं, और जैगुआर जैसे शिकारी हैं जो रात में भी अपना शिकार देख सकते हैं। और अमेज़न जंगल में ऐसी नदियां हैं जिसमें पानी उबलता रहता है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस जंगल के अंदर ऐसे कदीम कबीले के आदिवासी लोग भी रहते हैं जो आज भी इस मॉडर्न दुनिया से कटकर जी रहे हैं। तो चलिए इस शानदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जो साउथ अमेरिका के 9 देशों में फैला हुआ है। इसमें ब्राज़ील, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, बोलिविया और भी कई देश शामिल हैं। इसका टोटल एरिया 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है, यानी इंडिया से भी बड़ा। अगर हम इंडिया का स्क्वायर किलोमीटर देखते हैं तो वो एरिया 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर होता है, और ये उससे भी ज़्यादा बड़ा है। असल में ये एक पूरा कॉन्टिनेंट जैसा लगता है। और अमेज़न रिवर इसी जंगल के बीच से बहती है, जो दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट रिवर है, और वाटर कैपेसिटी के हिसाब से अगर देखें तो दुनिया की सबसे बड़ी रिवर कहलाती है। अमेज़न में 16,000 से भी ज़्यादा अलग अलग किस्म के पेड़ और पौधे पाए जाते हैं, और यहाँ 3.9 ट्रिलियन यानी 39,000 करोड़ से भी ज़्यादा पेड़ मौजूद हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, इतना बड़ा कि अगर हर आदमी 100 पेड़ भी काटना शुरू कर दे तब भी इसे पूरा ख़त्म होने में हज़ारों साल लग जाएंगे। अब आइए इस जंगल के इतिहास को देखते हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक अमेज़न जंगल को लगभग 50 लाख साल पुराना माना गया है। लेकिन अमेज़न जंगल का नाम अमेज़न ही क्यों रखा गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। 1542 ईस्वी में एक स्पेनिश एक्सप्लोरर फ्रांसिस्को डे ओरेलाना अपनी बोट पर अमेज़न रिवर के गहरे और घने जंगलों का सफ़र कर रहा था। ये एक ऐसी जगह थी जहां इंसानी कदम कम ही पड़ते थे। हर तरफ बड़े और घने पेड़ और एक खौफनाक मंजर था। सफ़र के दौरान एक दिन उसकी मुलाकात एक अजीब व गरीब कबीले से हुई। ये सिपाही औरतें थीं जो जंगली जेवर पहने, हाथों में हथियार उठाए एक लड़ाकू कबीले की तरह सामने खड़ी थी। ये कोई आम कबीला नहीं था, बल्कि एक मजबूत और लड़ाकू औरतों की फ़ौज थी, जो किसी भी अजनबी को अपने कबीले में घुसने नहीं देती। जब फ्रांसिस्को और उसके साथियों ने इन औरतों की बहादुरी और ताकत देखी तो उसे ग्रीक मैथोलॉजी की अमेज़न की कहानी याद आ गई। ग्रीक कहानियों में अमेज़न एक लड़ाकू औरतों का कबीला था, जो सिर्फ जंग करने और अपनी आज़ादी के लिए जाना जाता था। इसी से इंस्पायर होकर उसने ये फैसला किया कि इस जंगल का नाम अमेज़न रखा जाए। फ्रांसिस्को के अमेज़न जंगल डिस्कवर करने से पहले लोग इसे कई सालों तक एक मिथिकल प्लेस मानते थे, क्योंकि पूरा अमेज़न जंगल हमेशा धुंध और फॉग से ढका रहता है। आइए इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले अमेज़न जंगल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स जो सिर्फ बहुत कम लोग जानते होंगे। फैक्ट नंबर 1, अमेज़न जंगल का 80% पार्ट अभी भी अनएक्सप्लोर्ड है। मतलब सिर्फ आज हम जो भी कुछ अमेज़न जंगल के बारे में जानते हैं वो सिर्फ 20% हिस्सा है। फैक्ट नंबर 2, यहाँ हर 3 दिन में एक नया एनिमल या प्लांट डिस्कवर किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, यहाँ पर एक वाइट सैंड नाम का फॉरेस्ट भी है, जो बिल्कुल डेजर्ट जैसा दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 4, अमेज़न जंगल में एक ऐसी नदी है जिसको बॉइलिंग रिवर कहा जाता है, क्योंकि उसका पानी हमेशा उबलता रहता है और वो इतना गर्म होता है कि किसी भी जानवर को जिंदा जला दे। चलिए अब इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस जंगल के सबसे ख़तरनाक शिकारी
अमेज़न एक ऐसा जंगल है जिसमें हर कदम पर एक नया जीव मिलता है। यहाँ हर साल नए स्पीशीज डिस्कवर किए जाते हैं। अमेज़न जंगल का सबसे बड़ा शिकारी जैगुआर को माना जाता है, क्योंकि यह मगरमच्छ तक का शिकार कर सकता है। इसका बाइट फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि अगर ये किसी मगरमच्छ पर भी अटैक कर दे तो वो भी पल भर में ख़त्म हो जाएगा। और इसी जंगल में पाए जाते हैं दुनिया के सबसे बड़े सांप एनाकोंडा, जो बिना जहर के ही अपने शिकार को दबा कर मार देते हैं। आपने शायद एनाकोंडा मूवी भी देखी होगी, जिसमें इन सांपों को बहुत बड़ा दिखाया गया है, लेकिन ये रियल में उतने बड़े नहीं होते। एनाकोंडा में सबसे बड़े ग्रीन एनाकोंडा होते हैं, जिसका अब तक ऑफिशियली साइज 29 फीट यानी 8.8 मीटर तक रिकॉर्ड किया गया है, जिसका वजन लगभग 250 किलोग्राम तक था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी जंगल में रहते हैं दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर हवाई शिकारियों में से एक हार्पी ईगल। हार्पी ईगल ये लगभग 5 से 7 फीट तक के हो सकते हैं और इनका वज़न तकरीबन 5 से 9 किलो तक रिकॉर्ड किया गया है और ये अपने वज़न से भी ज़्यादा का शिकार कर सकते हैं। ये नॉर्मली बंदर, स्लॉथ और सांप का शिकार करते हैं। अब बात करेंगे अमेज़न जंगल के सबसे ख़तरनाक और खूंखार शिकारी की, जो ज़मीन पर नहीं बल्कि पानी के अंदर रहती हैं। ये अमेज़न नदी के मीठे पानी और झीलों में पाई जाती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिराना मछली की। इसे अमेज़न जंगल की डेडली फिश भी कहा जाता है, क्योंकि ये पल भर में किसी भी चीज़ को चबाकर सिर्फ हड्डियाँ छोड़ देती हैं। इनका बाइट फोर्स लगभग 15 से 25 psi तक हो सकता है, जो किसी भी आम मछली से ज़्यादा है। अब बात करेंगे अमेज़न जंगल के सबसे रेयर स्पीशीज़ एंड इंसेक्ट्स की। नंबर 1 है ग्लास फ्रॉग। ये एक तरह का मेंढक है जो सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट में ही पाया जाता है। इसका नाम ग्लास फ्रॉग इसलिए रखा गया है कि इसकी पीठ हरे रंग की होती है और इसका पेट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। ये इतना ट्रांसपेरेंट होता है कि इसकी बॉडी के ऑर्गन्स तक दिखाई देते हैं। नंबर 2 बुलेट एंट। ये दुनिया की सबसे दर्दनाक काटने वाली चींटी है। इसका काटना एक बंदूक की गोली मारने के बराबर होता है। नंबर 3 है टैरेंटुला स्पाइडर, एक विशाल मकड़ी जो दिखने में बहुत ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसके पूरे शरीर पर काले बाल होते हैं। ये 4 से 12 इंच तक बड़े हो सकते हैं। इनमें से फीमेल स्पाइडर लगभग 15 से 20 साल तक जिंदा रह सकती है और ये अक्सर छोटी मकड़ियाँ, कीड़े और कभी कभार तो छोटी चिड़ियाँ तक का शिकार कर सकती हैं। नंबर 4 है पॉइजन डर्ट फ्रॉग। ये सिर्फ 1 से 2 इंच बड़े होते हैं। ये छोटे से रंग बिरंगे दिखाई देने वाले मेंढक इतने जहरीले होते हैं कि एक मेंढक का जहर 10 लोगों को मार सकता है। अगर किसी इंसान ने इसको छू लिया तो उसका ज़िंदा बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इसमें हर स्पीशीज़ इतनी जहरीली नहीं होती। अब बात करेंगे इस अमेज़न रिवर की, जो दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट और सबसे मिस्टीरियस नदी है। अमेज़न रिवर 6400 किलोमीटर लंबी है, यानी यहाँ जितना पानी है उतना किसी और नदी में मौजूद नहीं। इस नदी में एक कैंडिरो नामी मछली पाई जाती है, जो किसी भी जानवर या इंसान के शरीर में घुस सकती है और उसका अंदर ही अंदर खून पीने लगती है। ये जंगल इतना ख़तरनाक होने के बावजूद भी इसमें कई किस्म के आदिवासी कबीले रहते हैं। ऐसे लोग जो बिना किसी मोबाइल या इंटरनेट के जंगल में रहते हैं और हमेशा नेचर के साथ जुड़कर ज़िंदगी गुजारते हैं। अमेज़न में 400 से भी ज़्यादा अलग अलग कबीले पाए जाते हैं। इनमें सबसे मशहूर यानोमामी नामी कबीला है, जो वेनेजुएला और ब्राज़ील के बॉर्डर पर रहते हैं। ये लोग जंगल के पहाड़ों और जड़ी बूटियों का यूज़ अपने इलाज के लिए करते हैं। लेकिन अब अमेज़न जंगल भी खतरे में है। जहाँ एक तरफ अमेज़न जंगल ज़िंदगी का एक बड़ा सहारा है, वहीं दूसरी तरफ यहाँ के पेड़ तेज़ी से काटे जा रहे हैं। हर सेकेंड अमेज़न जंगल में फुटबॉल के एक मैदान जितनी ज़मीन का जंगल काटा जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, इलीगल लॉगिंग, एग्रीकल्चर और फायर की वजह से ये जंगल धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर अमेज़न 25% जंगल और ख़त्म हो गया तो ये एक ड्राई सवाना में बदल सकता है और फिर यहाँ बारिश भी नहीं होगी। अमेज़न सिर्फ एक जंगल नहीं, ये धरती का एक अनमोल हिस्सा है। अगर ये जंगल ख़त्म हो गए तो हमारी प्रकृति भी ख़त्म हो जाएगी। हम सबको मिलकर इसकी हिफाजत करनी चाहिए। आप अपने घरों में पेड़ पौधे लगाएं और ग्रीनरी को सपोर्ट करें।
और जहाँ कहीं डिफॉरेस्टेशन हो रहा हो उसे रोकने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने सजेशन कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलेंगे एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।